तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बिहार शिक्षक भर्ती है इसमें फाइनली 2 तारीख को कल पटना के गांधी मैदान में सभी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र से फाइनल नियुक्ति पत्र जो नीतीश कुमार जी है उन्होंने दे दिया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेकेंड फेज़ की भर्ती भी वो जल्द ही लाने वाले हैं और 2 महीने में ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पर फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन एक ये आ रहा है कि इसके बाद कल तो दे दिया गया, अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेधा सूची है यानी कि मेरिट लिस्ट, ये कब आएगी? तो फ्रेंड्स इसकी मेरिट लिस्ट भी जल्द ही जारी होने वाली है और ये कब होने वाली है मैं आपको इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। और साथ में देखिए जो सीटेट है फ्रेंड्स, जो सेकेंड बीपीएससी टीआरई जो सेकंड फेस है तो उसमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो अपीयरिंग वाले हैं वो नहीं बैठ सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम है, जो सीटेट है, जो फर्स्ट चरण हुआ है तो उसमें सीटेट और बीपीएससी टीआरई दोनों का एग्ज़ाम लगभग पैरेलल चल रहा था, लेकिन सीटेट पहले हो गया था उसके बाद बीपीएससी टीआरई था, इसी वजह से इसमें अपीयरिंग को मौका दिया था। लेकिन इस बार है कि सीटेट और बाद में होने वाला है क्योंकि इसकी डेट 30 दिसंबर सोची गई थी, लेकिन इसके बाद भी इसके कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था, लेकिन इसकी फाइनल अब नोटिस इसका आ चुका है। तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में किन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो उनका नियुक्ति पत्र है वो रोक दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहले यहाँ पर देख लीजिए सारी चीज़ें। फर्स्ट देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग और आयोग में बनी है सहमति, जल्द ही जारी होगा शिक्षक बहाली में सप्लीमेंट्री का रिजल्ट। और जो नियुक्ति पत्र के बाद जिलों में फाइनली शिक्षा विभाग को भेजा है सीटों का ब्यौरा, यानी कि जो नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं तो उसके बाद जो फाइनली किन किन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो उनका जो ब्यौरा है वो शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। कुल 1,20,336 रिजल्ट के एवज में हज़ारों सीटें खाली हैं। तो आप लोगों को पता है कि 1,20,000 रिजल्ट निकला हुआ था, लेकिन उसके बाद 1,10,000 ही लोगों का फाइनल नियुक्ति पत्र बटा है। उसके बाद भी 10,000 सीट खाली है। तो इसके बाद देखिए इन्हीं को मेरिट लिस्ट में लाने की बात की जा रही है। और उसके बाद देखिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र के लिए 1,10,000 की ही सूची बनी थी। इसके बाद फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थियों के बाहर होने पर लगभग 10,000 सीटें खाली हैं। और वहीं अब तक कुल 1 लाख ने ही लिया है औपबंधिक नियुक्ति पत्र, यानी कि अभी तक फाइनली जो है 1 लाख लोगों ने लिया है, 10,000 अभी बाकी है। और अंतिम रूप से इनमें भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं करेंगे ज्वाइन। फ्रेंड्स ये जो बात है ये सही है, क्योंकि कई सारे लोग हैं कि अगर किसी भी तरह से छुप छुपा के, अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद किसी भी तरह से छुप छुपा के उनको फाइनली जो नियुक्ति पत्र है वो अगर मिल भी गया है तो भी वो ज्वाइनिंग जब करने जाएंगे तो वहाँ पर भी उनका सब कुछ फिर से डेटा चेक किया जाएगा, वहाँ पर उनका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर नहीं तो फिर कुछ ना कुछ दिनों में उनको भी छाट दिया जाएगा। तो इसलिए वो लोग भी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि इन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और की जा रही है। आपने देखा है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई सारे लोगों का आपको बताया है कि इन्हें कहीं ना कहीं अयोग्य मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अयोग्य साबित होने पर इन्हें इन पर दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। और इसके बाद देखिए तो इन पर ही ज़रूर होगी। और इसके बाद देखिए अगले 5 दिनों तक बचे अभ्यर्थियों के ज्वाइन करने का विभाग करेगा इंतजार, यानी कि 5 दिन। अब 2 तारीख थी, देखिए 2 तारीख से लेके अब 5 दिन जोड़ लीजिए तो कम से कम आपका 7-8 या मिनिमम मैक्सिमम अगर हम लेके चले तो 10 तारीख तक फाइनल डेटा इन लोगों के पास चल जाएगा, शिक्षा विभाग के पास और बीपीएससी के चेयरमैन के पास फाइनल डेटा पहुंच जाएगा कि 10 तारीख तक कितने लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली है, कितने लोगों ने नहीं की है। उसके बाद ही ये लोग मेरिट लिस्ट निकालेंगे। इसके बाद देखिए उसके बाद शिक्षा विभाग आयोग को भेजेगा रिक्तियों के आधार पर जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। लगभग 12 से 15,000 तक रिक्तियों के एवज में जारी हो सकता है रिजल्ट, यानी कि आपको पता है आज कहा जा रहा है कि जो बीपीएससी टीआरई जो सेकंड फेज है उसमें 1 to 5 की भी रिक्ति आने वाली है। तो आप लोगों को पता है कि जो 7,000 सीटें बची हुई है, लगभग आपको पता है कि 72,000 पीआरटी में
72,000 पर ही रिजल्ट जारी हुआ था। लगभग 7,000 इसमें सीट बची हुई है, 7 से 8,000। तो उसको अगली भर्ती में जितनी भी सीट इसमें बची हुई है वो सारी अगली भर्ती में भरी जाएगी, उनको दिया जाएगा। तो आपको पता है कि सेकेंड फेज में पीआरटी का भी वैकेंसी आने वाली है, यानी 1 to 12 सब में वैकेंसी आने वाली है। लेकिन जो 72,000 है, अब 72,000 में जो जितने भी कैंडिडेट्स है, यानी कि इस 72,000 में जो ये 12 से 15,000 रिक्तियाँ है ये बची हुई है, मतलब इसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको काट छाट करके ये 10 से 15,000 अभ्यर्थी बच रहे हैं, तो उनकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और कुल 1,70,461 पदों में रिजल्ट के बाद बची रह जाएगी 50,000 सीटें। तो ऑब्वियसली अगर 1,20,000 का रिजल्ट निकला था, उसमें 10,000 लोग छूटे हैं, मतलब इनका नियुक्ति पत्र मिल चुका है 1,10,000 को। तो इसमें जो बच रही है, यानी 20,000 तो चली गई, तो 50,000 सीटें इसमें कुल प्योरली बच रही है, तो उनको अगली जो भर्ती आने वाली उसमें जोड़ा जाएगा। और उसके बाद दूसरे फेज में 50,000 को किया जा रहा है ऐड, और कम नंबर में असफल अभ्यर्थी को फिर मिलेगा पास करने का मौका। यानी आपको अगर एग्जाम देने का मौका मिलेगा तो आपको देना ही होगा। और मेधा सूची के आधार पर जारी होगा रिजल्ट की संभावित तिथि जल्द ही करेंगे ये अपडेट, यानी कि इनके पास कहीं ना कहीं ऑथेंटिक न्यूज़ होती है जिनके पास से मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। तो आप लोग ये समझ जाइए कि आपकी लगभग 5 से 7 दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आप लोगों का जो मेधा सूची है उसकी लिस्ट तैयार हो जाएगी और जल्द ही इसका नोटिस जारी हो जाएगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये देखिए, जो सीटेट है, देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स सीटेट की डेट। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 21/1/2024 यानी कि फ्रेंड्स 2023 में कहीं से कहीं तक ये एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। ये आप लोगों को ये देखिए, ये 2 तारीख की डेट है उसमें निकला हुआ है, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ये जनवरी में 21 तारीख को होने वाला है। को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा देश भर में 135 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। और परीक्षा का पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर, महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जो भी इंतज़ार कर रहे थे कि सीटेट का एग्ज़ाम उन्हें देखने को मिलेगा बीपीएससी के पहले, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप लोगों को इसका जो एग्ज़ाम है वो अब जनवरी में जा चुका है। और उसके बाद यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, जो इसके इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3/11 यानी कि आज 3 तारीख से शुरू होगी, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23/11 यानी 3 से 23 तारीख तक होगा। और शुल्क भुगतान का भी जो डेट है वो 23 तक होगी, रात्रि के 11 यानी 12 बजे तक जमा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है आज, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में होने वाला है। और इसके बाद देखिए सीटेट से हो गया, अब ये चीज़ क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर ये मुजफ्फरपुर का है। तो अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों की रोकी गई औपबंधिक नियुक्ति पत्र की विवरणी, यानी कि इतने लोग हैं, ये देखिए अभ्यर्थियों का नाम है, उनके रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इनके औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोकने का कारण और साक्ष्य सहित। तो देखिए नॉट एलिजिबल फॉर पीआरटी बीएड 1 to 5, ये इतने बीएड वाले लोग हैं। ये सीटेट नॉट क्वालिफाइड मार्क्स लेस देन 60%, तो ये सीटेट से कम, मतलब जितना इनको चाहिए होगा, ओबीसी 82 और जो जनरल है वो 90, किसी भी तरह से 82 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये इनसे कम है, तो इसलिए ये नॉट क्वालिफाइड, सीटेट में नॉट क्वालिफाइड है। फिर इसके अलावा अप्लाइड सोशल साइंस बट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, तो ये कॉमर्स में पास है लेकिन इन्होंने सोशल साइंस से इसमें अप्लाई किया है। और अभियुक्ति, तो ये देखिए ये सारी चीज़ें दी हुई है, मैं अपने ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, क्यों सीटेट नॉट क्वालिफाइड मार्क्स 83। तो इस तरह से ये सारे लोगों की जो प्रमाण पत्र है इसमें संदेहास्पद, मतलब इनका संदेह उत्पन्न हो रहा था, इसी वजह से इनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया है। और इसके बाद इधर भी देख लीजिए, सारे बीएड वगैरह जितने भी छठे वाले लोग हैं इन सब का इसमें दिया गया है विवरण, ये सारा आप जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये भी है, तो कम से कम कितने लोगों की सूची है, लगभग 100 लोगों की सूची है, ये 100 लोगों को यहाँ से छांटा जा रहा है।
तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कितने ही बड़े पैमाने पर लोगों ने धांधली की थी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के इसमें अपीयर हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा था कि ये लोग कहीं नहीं बच सकते हैं, इनकी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है। एक जगह पे अगर फिल्टर नहीं कर पाएंगे तो हम अगले स्टेप में इनको फिल्टर किया जाएगा। इस तरह से फिल्टर होने के बाद जो फाइनल जितने भी बचेंगे लोग, उन सबका मेरिट लिस्ट में नाम लाया जाएगा और जो बच्चे बच गए हैं उन्हें मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। मेधा सूची से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी कि आपकी 5 दिन के बाद, लगभग 5 दिन के बाद इसकी फाइनल जितने भी रिक्तियां हैं उसका डेटा और ब्यौरा शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग के बाद बीपीएससी आयोग को चला जाएगा। उसके बाद इसकी लिस्ट बीपीएससी जारी कर देगा। तो जिसका भी लगभग 1, 2 या 3 नंबर से रुका हुआ है तो वो उम्मीद बनाए रखें और सिलेक्शन आप लोगों का ज़रूर हो जाएगा। बाकी कोई भी नई अपडेट होगी तो उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।